मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक तबादला, महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए हैं प्रमुख। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, संभाला प्रभार, कहा मुंबई को पुलिस को मुश्किल वक्त से निकालना काम है। सचिन वाजे केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव, सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने परमवीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र पर सरकार पर उठाए हैं सवाल, कहा शिवसेना से सचिन वाजे के गहरे संबंध थे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बोला धावा, कहा उद्धव राज में पुलिस का राजनीतिकरण। महाराष्ट्र में फूटा कोरोना का बम, पिछले 24 घंटे में 23,189 नए केसेस, 84 की मौत। मुंबई में कोरोना ने लगाई है बड़ी उछाल, 24 घंटे में 2,377 नए केस, 8 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 1,52,000 के पार हुए एक्टिव केस, 2021 में आज सबसे ज्यादा आए नए केस। नागपुर में पिछले 24 घंटे में आए 3,370 नए केसेस, 16 लोगों की मौत, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं लॉकडाउन के नियम। नागपुर में और सख्ती शुरू हुई, दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी राशन की दुकानें भी बंद होंगी। पीएम ने कोरोना के खतरे की बैठक की, कहा कुछ राज्यों में केस अचानक से बढ़े हैं, कंटेनमेंट पर जोर दिया। भारत बायोटेक के फॉर्मूला मिल जाए तो मुंबई के हॉफकिन इंस्टीट्यूट में कोवैक्सीन बनाना चाहती है महाराष्ट्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। टोपे ने कहा 25% प्रोडक्शन महाराष्ट्र के लिए रहेगा रिजर्व, कोरोना के मामले रोकने में असरदार रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बड़ा फैसला, कल से सभी लोकल बस सेवाओं को किया गया है बंद। गुजरात के बढ़ते कोरोना खतरे के मद्देनजर अहमदाबाद में सारे पार्क्स को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे शहरों में रात 10 बजे के बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को नहीं मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जींस पहनने की छूट दी, हालांकि टी शर्ट पर अभी भी मनाही रहेगी। गोवा खनन आश्रितों ने केंद्र और गोवा राज्य सरकार से लगाई है गुहार, पिछले 3 सालों से मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका। मुंबई नागपुर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए आज हुआ सर्वे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नागपुर से मुंबई 2 से 2.5 घंटे में पहुंचेगी बुलेट ट्रेन। संपत्ति के मामले में जैकमा से आगे निकले हैं गौतम अडानी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में जानकारी दी गई। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है साफ। आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, कर्मचारियों को कमीशन का भुगतान न करने और नियमों की अनदेखी करने का आरोप। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को बंद करेगी सरकार, कर्मचारियों को दिया जाएगा वीआरएस। मोदी सरकार ने 7 सालों में 131 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचा, 3.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जुटाई है रकम। 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनियों को देनी होगी नई गाड़ी, नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एंटीलिया केस में पहले मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और फिर गिरफ्तारी के एक ही दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाना, ये कोई संयोग नहीं है। इस ट्रांसफर को एंटीलिया केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता। बीजेपी पहले से ही इस केस में परमवीर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थी, क्योंकि एनआईए की जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनकी वजह से शक की सुई परमवीर सिंह की तरफ भी घूम रही है। इसे समझने के लिए आपको एंटीलिया केस की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी
तब से परमबीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमबीर सिंह की केमिस्ट्री है। जैसे कि एंटीलिया के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमबीर सिंह का था। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ये बात तो कबूल कर रहा है कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी है। और सचिन वाजे की ये चुप्पी परमबीर सिंह की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाती है। एंटीलिया केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार मुंबई पुलिस की है, जो बाद में परमबीर सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी मिली। जैशुल हिंद नाम के संगठन के नाम से आया एंटीलिया संदेश का एक लिंक सचिन वाजे से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए सचिन वाजे दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आया था। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने के पीछे क्या वाकई परमबीर सिंह की कोई भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सचिन वाजे की कॉल डिटेल खंगाले हैं, जिसमें उसे इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है। उसमें परमबीर सिंह का नाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना के पीछे सचिन वाजे का क्या मकसद था, ये उसने एनआईए को बताया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कहा है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए सचिन वाजे के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। एनआईए ने जब सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटे बाद जब उनको गिरफ्तार किया, तब वो अपना मोबाइल फोन लेके नहीं आए थे। लेकिन 2 दिन बाद एनआईए की टीम ने सीआईयू के ऑफिस में रेड कर उनका मोबाइल फोन, आईपैड और साथ ही जो डीवीआर है साकेत सोसाइटी का, वो जब्त किया। लेकिन अब इन पूरे जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका जो डेटा है उसे डिलीट किया गया है। अब एनआईए पूरी तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो जांच रिपोर्ट होगी, वो कितना इसके अंदर से डेटा रिकवर कर पाते हैं उस पर निर्भर है। एनआईए के सामने सचिन वाजे के खुलासों के बीच परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंगलवार की रात को मुलाकात की थी, जिसके बाद आज परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। जाहिर है एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमबीर सिंह पर एनआईए की नजर है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद एंटीलिया केस के थ्रिलर में एक और सस्पेंस जुड़ा है। हर रोज इस केस से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं, फिर चाहे वो 3 कारें हों या फिर सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड। इस केस के सारे तार अभी तक सीधे सचिन वाजे से जाकर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काली मर्सिडीज खोलेगी एंटीलिया केस के राज। किसकी है काली मर्सिडीज कार? सचिन वाजे को किसने दी थी काली मर्सिडीज?
मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास पार्किंग में खड़ी काली मर्सिडीज कार एंटीलिया केस में बड़ी सुराग के रूप में सामने आई है। एनआईए ने कल इस कार को जब्त किया है। बताया जाता है कि इस कार का इस्तेमाल इस केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे करते थे। जिस मर्सिडीज कार को कल एनआईए ने बरामद किया है, उसका मालिक महाराष्ट्र के धुले शहर का है। हालांकि आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो फरवरी में ही कार बेच चुके हैं। गाड़ी मेरी अभी है नहीं, गाड़ी मेरी थी और ये गाड़ी मैंने मिडल ऑफ फरवरी 2021 में ऑलरेडी कास्ट 24 को सेल आउट कर दी थी। तो इस सब मैटर में मेरा कोई रोल है नहीं। जो एक गाड़ी बेचते समय जो कुछ प्रोसेस होती है वो सारी मेरे पास है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे है। अगर कुछ मुझे पूछताछ होती है तो मैं उसको फेस करूंगा और मैं उसको कोऑपरेट करूंगा और उनको जो कुछ चीजें चाहिए मैं उनको दूंगा। एनआईए के मुताबिक एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट इस मर्सिडीज के अंदर मिली है। इस कार में कई और भी नंबर प्लेट मिले हैं। तलाशी के दौरान एनआईए की टीम को कार बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला। ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। काली मर्सिडीज नहीं बल्कि ये सीसीटीवी तस्वीर भी सचिन वाजे के गले का फंदा बन रही है। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद ये वीडियो मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे की हो सकती है। पहले ये कहा जा रहा था कि वाजे ने खुद को पीपीई किट में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये पीपी किट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता पायजामा है और शख्स ने रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सचिन वाजे है या नहीं, इसकी तस्दीक के लिए एनआईए ने ये वीडियो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। अगर ये आरोप साबित हो गया कि ये सचिन वाजे ही है तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंचे थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए, फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। इस वीडियो के अलावा एनआईए के हाथ सचिन वाजे को लेकर एक और बड़ी कामयाबी लगी है और ये कामयाबी है विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो को लेकर। एनआईए को पुख्ता शक है कि विस्फोटकों से लदी स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये कार वाजे के पास थी। सूत्रों के मुताबिक कार के मालिक मनसुख ने बिकरोली में कार रखकर चाबी सीआईयू के एक अफसर को सीएसटी में सौंपी थी। बाद में उस अफसर ने कार वाजे के ठाणे वाले घर साकेत सोसाइटी में पार्क कर दी। यानी एनआईए सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो इससे पहले सचिन वाजे के ठाणे वाले घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क थी। लेकिन बताया जाता है कि इस सबूत को वाजे ने मिटा दिया है। 27 फरवरी को सचिन वाजे के घर यानी साकेत कॉम्प्लेक्स में खुद उन्हीं की टीम का एक पुलिस अफसर रियाज काजी ने केस की जांच के नाम पर साकेत हाउसिंग सोसाइटी परिसर की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया था और जरूरी सबूत डिलीट कर दिए थे। एनआईए ने इसी सिलसिले में रियाज काजी से लगातार पूछताछ की, लेकिन रियाज काजी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे की टीम ने इसके अलावा जो भी डिजिटल सबूत इकट्ठे किए उनसे भारी छेड़छाड़ हुई। कई डाटा डिलीट भी हो चुका है। एनआईटी की टीम सारे डिजिटल सबूतों को फिर से निकलवाने की कोशिश कर रही है। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि इस पूरी साजिश में सचिन वाजे के अलावा कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।